कहानी की शुरुआत एक बड़े रेगिस्तान से होती है जहां कुछ सैनिकों की टोली सफर कर रही होती है। अचानक वे रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक ऐसा तूफान होता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। कप्तान को एहसास होता है कि तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो तुरंत सबको गाड़ियों में बैठकर भागने का आदेश देती है, लेकिन तूफान की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कुछ ही पलों में सारी गाड़ियां उसमें फंस जाती हैं। अंदर तेज बिजली कड़क रही होती है और वे अपनी दिशा भी खो देते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। ब्रेक लगाने के बावजूद वे उसमें गिर जाते हैं। सौभाग्य से वे जिंदा बच जाते हैं, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। तूफान अचानक गायब हो जाता है और वे महसूस करते हैं कि वे अब किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। एक ऐसी दुनिया जहां दिन में सब कुछ शांत रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ रहस्यमय जीव निकल आते हैं। रेगिस्तान के बीच कप्तान की नजर दूर चट्टानों पर पड़ती है जो किसी पुराने शहर जैसी लगती हैं। उसे लगता है कि शायद वहीं से वापस जाने का रास्ता मिल सकता है। वे गाड़ी लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं उनकी गाड़ियां अचानक रुक जाती हैं। उनके सामने एक विशाल डायनासोर का कंकाल पड़ा होता है जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। उसी समय दूर एक लड़का उन्हें देख रहा होता है, हाथ में धनुष लिए। वो उन्हें चेतावनी देना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। तभी रेत के नीचे से कुछ हिलने लगता है और अगले ही पल एक खतरनाक दानव तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। सैनिक भागने लगते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस दानव पर कोई असर नहीं होता। अचानक वो रेत से बाहर निकलता है और एक ही झटके में गाड़ियों को पलट देता है। वो एक सैनिक को अपने सींग से उठाकर हवा में टांग देता है। मरने से पहले वो अपने जैकेट के बम एक्टिव करके उस दानव पर फेंक देता है। धमाके से दानव घायल तो होता है, लेकिन मरता नहीं। मौका देखकर सभी एक गुफा में छिप जाते हैं जहां वो दानव अंदर नहीं आ पाता। कुछ देर तक सब शांत रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है चारों तरफ से विशाल मकड़ियां निकलने लगती हैं, हजारों की संख्या में। वे सैनिकों पर हमला कर देती हैं और एक एक करके सब खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ कप्तान ही बचती है। वह गुफा में इधर उधर भटक रही होती है। तभी उसका एक घायल साथी वहां पहुंचता है, लेकिन तभी मकड़ियां उसे काट लेती हैं और देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगता है। उसके अंदर से मकड़ियां निकलने लगती हैं। यह देखकर कप्तान घबरा जाती है और लाइटर से आग लगाकर मकड़ियों को जला देती है। वो भागती है, उसे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखता है, लेकिन तभी एक मकड़ी उसका पैर पकड़ लेती है। वो तुरंत जलती हुई मकड़ी पर गोलियां फेंकती है और धमाके के साथ खुद को छुड़ा लेती है। वो गुफा से बाहर निकल आती है और तभी उसे पता चलता है कि दिन हो चुका है। गुफा से निकलती मकड़ियां धूप में आते ही मरने लगती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि धूप ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अपने जख्म पर गन पाउडर डालकर उसे जला देती है और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ती है। वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ती है और नीचे पत्थर फेंकती है, जिससे रेत का दानव बाहर आ जाता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। मौका देखकर वो दूसरी तरफ से आगे बढ़ती है और आखिर में एक अजीब जगह पहुंचती है जहां चारों तरफ पुराने वीरान जहाज पड़े होते हैं। वो उनके अंदर जाती है और जांच करने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि वहां कोई और भी मौजूद है और वो तुरंत चाकू निकालकर सतर्क हो जाती है। फिर लड़की के सामने वही तीर कमान वाला लड़का आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और चाकू फेंकने को कहता है। लड़की मना करती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही जबरदस्त फाइटर होते हैं, इसलिए लड़ाई काफी देर तक चलती है। आखिर में लड़का उसे काबू में कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है। वो उसके हाथ बांधकर उसे अपने साथ ले जाता है और एक ऊंची जगह पर लेकर आता है। तभी रात हो जाती है और खतरनाक मकड़ियां फिर से बाहर निकलने लगती हैं। ये देखकर लड़का उसे लेकर जल्दी से गुफा के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। यह गुफा उसका घर था जहाँ वो बचपन से अकेला रह रहा था। वह पुराने बर्तनों में पानी पीता है और दीवार की काई खाकर जीता है। ये सब देखकर लड़की को अजीब लगता है। फिर लड़का दो छोटी पत्थर की मूर्तियों के सामने बैठता है और उनकी पूजा करने लगता है। वही उसकी दुनिया थी, माँ बाप, दोस्त, सब कुछ। कुछ देर बाद जब लड़का सो जाता है, लड़की नुकीले पत्थर से अपने हाथ खोल लेती है। सुबह लड़का बाहर जाता है हालात देखने और जैसे ही वापस आता है लड़की गायब होती है। अचानक लड़की पीछे से उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। अब वो उसे बांध देती है और गुस्से में उसे मारती है, लेकिन लड़का हंसता रहता है। ये देखकर लड़की और भड़क जाती है और गुस्से में उसकी मूर्तियां तोड़ देती है। ये देख लड़का टूट जाता है और गुस्से में उठ खड़ा होता है। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार उनका पैर फिसलता है और वे मकड़ी की गुफा से टकरा जाते हैं। लड़का अंदर गिर जाता है और मकड़ियों का शिकार बनने ही वाला होता है। तभी लड़की उसे ऊपर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद वो उसके हाथ खोल देती है और उसे समझाती है कि वो दुश्मन नहीं, दोस्त है। लड़का उसकी भाषा नहीं समझता, लेकिन उसकी बात समझ जाता है और यहीं से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब वे साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद लड़की बताती है कि बाहर निकलने के लिए उन्हें रेगिस्तान पार करना होगा, लेकिन वहाँ रेत का दानव है। तब लड़का इशारों में प्लान बताता है कि मकड़ियों का जहर उस दानव के अंदर पहुंचाना होगा। रात होते ही लड़की मकड़ियों को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें जाल में फंसा देती है। तभी लड़का चट्टान से छलांग लगाता है और एक ही वार में मकड़ी को खत्म कर देता है और उसका जहरीला डंक निकाल लेता है। अगले दिन वे उसी जहर से कई जहरीले तीर बनाते हैं। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था और रेत के उस दानव को हराना। वे दिन रात मेहनत करते हैं और फिर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वे एक बड़ा ढोल बजाते हैं और तेज आवाज से दानव को बाहर निकालते हैं। दानव रेत से निकलता है और उन्हें देख तुरंत उनका पीछा करने लगता है। दोनों भागते हैं और फिर अचानक
अचानक अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। लड़का दानव का ध्यान अपनी ओर खींचता है और पूरी ताकत से भागता है। भागते भागते उसका जहर वाला डंक गिर जाता है। वो उसे उठाने झुकता है, लेकिन तभी दानव उसे दूर फेंक देता है। अब दानव उसे खत्म करने ही वाला होता है कि लड़का आखिरी कोशिश करता है और एक जहरीला तीर सीधे उसकी आंख में मार देता है, लेकिन दानव पर उसका कोई असर नहीं होता। अब लड़के को समझ आ जाता है कि उसका अंत करीब है। तभी दूसरी तरफ से लड़की गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर भी दानव नहीं रुकता। तभी धीरे धीरे जहर असर दिखाना शुरू करता है। दानव की नजर धुंधली होने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालता है और लड़की की तरफ बढ़ता है। लड़की तुरंत गाड़ी में घुसती है। दानव गाड़ी को रेत में घसीटकर दूर फेंक देता है। लड़की बाहर गिर जाती है। अब दानव उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी लड़का पीछे से दानव के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन में घुसा देता है। दर्द में तड़पता हुआ दानव उसे झटक कर दूर फेंक देता है। लड़का दूर जाकर रेत में गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब लड़की अकेली रह जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो रस्सी की मदद से दानव पर चढ़ती है और उसी तलवार को गहराई तक घुसा देती है। इस बार दानव हमेशा के लिए गिर जाता है। इसके बाद लड़की अपने दोस्त के पास जाती है। वो बेहोश पड़ा होता है। उसे छोड़ना सही नहीं था, इसलिए वह दानव की खाल काटती है और उसे उस पर लिटाकर आगे ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में वे रेत के तूफान में फंस जाते हैं और दोनों रेत में दब जाते हैं।